सभी भाइयों को सप्रेम जय भीम नमो बुद्धाय। बौद्ध भारत चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जातक अट्टकथा प्रथम भाग, इसमें आगे हैं माता महादेवी माया देवी के गर्भ में। इस प्रकार इन 5 विलोकनों का विलोकन कर, हाँ मित्रों, मेरे बुद्ध होने का समय है, इस प्रकार वचन दे देवताओं को संतुष्ट किया। और आप लोग जाइए, कह देवताओं को विदा कर तुषित देवताओं के साथ तुषित लोक के नंदन वन में प्रवेश किया। सभी देवलोकों में नंदन वन होते हैं, वहाँ साथी देवता लोग यहाँ से च्युत होकर अमुक सुगति को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार बोधिसत्व को पूर्वकृत पुण्य कर्मों के फलस्वरूप मिलने वाले स्थानों का स्मरण दिलाते हुए विचर रहे थे। इस प्रकार पुण्य कर्मों की स्मृति कराने वाले देवताओं के साथ वे वहाँ रहे। फिर वहाँ से च्युत होकर महामाया देवी की कुक्षी में प्रवेश किया। माया देवी का स्वप्न। उस गर्भ प्रवेश को स्पष्ट करने के लिए यह कथा क्रम इस प्रकार है। उस समय कपिलवस्तु नगर में आषाढ़ का उत्सव उद्घोषित हुआ। जनसमूह उत्सव मना रहा था। पूर्णिमा के 7वें दिन पहले महामाया देवी बिना मद्यपान के मालागंध से सुशोभित उत्सव मना रही थी। 7वें दिन प्रातः ही उसने सुगंधित जल से स्नान कर 4 लाख का महादान दिया और सब अलंकारों से विभूषित सुंदर भोजन ग्रहण कर उपोषण व्रत के नियमों अंगों को धारण किया। फिर सुअलंकृत शयनागार में प्रविष्ट हो सुंदर सैया पर लेटी हुई निंदित अवस्था में यह स्वप्न देखा। उसे 4 महाराज दिक्पाल सैया सहित उठा हेमवंत प्रदेश में ले जाकर 60 योजन के मनशिला नामक शिला के ऊपर 7 योजन सीमा पर्यंत प्रसरित छाया वाले महान साल वृक्ष तले रख खड़े हो गए। तब उन दिक्पालों की देवियों ने आकर महामाया देवी को अनुतप्त देह में जाकर मनुष्यमल दूर करने के लिए स्नान कराया, दिव्य वस्त्र पहनाया, गंधों से लेप किया, दिव्य फूलों से सजाया। वहाँ से समीप ही रजत पर्वत है, जिसके अंदर सुवर्ण विमान है। वहीं पूर्व की ओर सिर करके दिव्य शयनासन निर्मित कर उन्होंने उसे लिटाया। बोधिसत्व श्वेत सुंदर हाथी बन समीपवर्ती सुवर्ण पर्वत पर विचर कर वहाँ से उत्तर रजत पर्वत पर चढ़े। फिर उत्तर दिशा में आकर उक्त स्थान पर पहुँचे। रुपहली माला जैसी शूंड में श्वेत पद्म लिए उन्होंने मधुर नाद कर स्वर्ण विमान में प्रविष्ट हो। फिर 3 बार माता की सैया के चारों ओर प्रदक्षिणा की और दाहिनी बगल को चीर कुछ में प्रविष्ट हुए से जान पड़े। इस प्रकार बोधिसत्व उत्तराषाढ़ नक्षत्र में गर्भस्थ हुए। ब्राह्मणों के वचन। दूसरे दिन जाग देवी ने इस स्वप्न को राजा से कहा। राजा ने 64 मुख्य ब्राह्मणों को बुलवा गोबर लिपि खीलों लाजा आदि से मंगलाचरण पवित्र की गई भूमि पर महार्घ आसन बिछवा। उन पर ब्राह्मणों को बैठा घी शुद्ध शक्कर निर्मित खीर से सोने चांदी की थालियां भरकर उन्हें सोने चांदी की ही थालियों से ढककर परोसा। नवीन वस्त्र तथा कपिला गौ आदि भी प्रदान कर उन्हें संतर्पित संतुष्ट किया। उनकी सब इच्छाएं पूर्ण कर उन्होंने ब्राह्मणों को स्वप्न की बात कह स्वप्न का फल क्या होगा पूछा। ब्राह्मणों ने कहा, महाराज चिंता न करें, आपकी देवी की कुक्षी में गर्भ प्रतिष्ठित हुआ है। वह स्त्री गर्भ नहीं पुरुष गर्भ है। आपको पुत्र होगा। यदि घर गृहस्थ में रहेगा तो चक्रवर्ती राजा होगा। यदि घर से निकलकर प्रवृत्त होगा तो लोक में कपाट खुला ज्ञानी बुद्ध होगा।
32 पूर्व शकुना का प्रकार होना। बोधसत्व का गर्भ प्रवेश होने पर 10 सहस्र ब्रह्मांड एक प्रकार से ही जैसे कंपित हो उठे। 32 पूर्व शकुन लक्षण प्रकट हुए। 10 सहस्र चक्रवालों में अनंत प्रकाश हो उठा। मानव प्रकाश की उस कांति श्री को देखने के लिए अंधों को आंखें मिल गई, बहरे सुनने, गूंगे बोलने, कुबड़े सीधे हो गए और लंगड़े पांव से चलने लगे। बंधनों में पड़े सभी प्राणी बेड़ी हथकड़ी से मुक्त हो गए। सभी नरकों की आग, प्रेतों की क्षुधा, पिपासा शांत हो गई। पशुओं तिरश्चीनों का भय जाता रहा। तमाम प्राणियों के रोग शांत, सभी प्राणी प्रियभाषी हो गए। घोड़े मधुर स्वर से हिनहिनाने, हाथी चिंगाड़ने एवं सारे वाद्य तुरीय स्वयं बजने लगे। मनुष्यों के करस्थ आवरण परस्पर टकराए बिना ही शब्द करने लगे। सभी दिशाएं शांत, प्राणियों को सुखी करती मृदुल शीतल हवा चलने लगी। बेमौसम की असमय वर्षा होने लगी। पृथ्वी से भी पानी निकलकर बहने लगा। पक्षियों ने आकाश में उड़ना, नदियों में बहना छोड़ दिया। महासमुद्र का पानी मीठा हो गया। सभी स्थान पंचवर्ण कमलों से आच्छान जल थल में उत्पन्न होने वाले सब प्रकार के पुष्प खिल उठे। वृक्षों के स्कंदों में स्कंद कमल, शाखाओं में शाखा कमल, लताओं में लता पुष्पित कमल पुष्पित हुए। स्थल पर शिलातलों को विदीर्ण भेद कर ऊपर ऊपर से 7-7 के समूह में हो दंड कमल निकले। आकाश में लटकने वाले कमल उत्पन्न हुए। चारों ओर से पुष्पों की वर्षा हुई। आकाश में दिव्य वाद्य तुर्य बजे। चारों ओर समस्त 10 सहस्री लोक धातु ब्रह्मांड माला गुच्छ की भांति एक माला पंक्ति अथवा धूप गंध से सुवासित दीप व्यंजन सदृश चंवर परम शोभा को प्राप्त हुई। बुद्ध माता की विशेषता। बोधसत्व के गर्भस्थ काल से ही बोधसत्व और उनकी माता के संकट निवारण हेतु चारों देवपुत्र महाराज हाथ में खड्ग लिए पहरा देते थे। उसके बाद बोधसत्व की माता को पुरुष में राग नहीं हुआ। वह बड़े लाभ और यश को प्राप्त हो सुखी तथा अक्लांत शरीर रही। वह कुच्छिष्ट बोधसत्व को सुंदर मणि रत्न में पिरोए वास करते हैं। वह चैत्य के गर्भ सदृश फिर दूसरे प्राणी के वास या उपभोग योग्य नहीं रहती। इसलिए बोधसत्व की माता बोधसत्व के जन्म के पश्चात 1 सप्ताहावधि में ही मरकर तुषित देवलोक में जन्म ग्रहण करती हैं। जिस प्रकार दूसरी स्त्रियां 10 मास से कम या अधिक में भी बैठी या लेटी भी प्रसव करती हैं, ऐसा बोधसत्व माता नहीं करती। वह बोधसत्व को 10 मास कुछ में रखकर खड़ी ही प्रसव करती हैं। यह बोधसत्व माता की धर्मता विशेषता है। लुम्बिनी वन सिद्धार्थ का जन्म। महामाया देवी भी पात्र में तेल की भांति बोधसत्व को 10 माह कोक में धारण कर गर्भ के परिपूर्ण होने पर नहर पीहर जाने की इच्छा से शुद्धोधन महाराज से बोली, देव अपने पिता कुल के देवदह नगर को जाना चाहती हूँ। राजा ने अच्छा कह कपिल वस्तु से देवदह नगर तक के मार्ग को समतल करा। केला पूर्ण घट ध्वजा पताका आज से अलंकृत कराकर देवी को सोने की पालकी में बिठा 1000 मंत्रियों तथा बहुसंख्यक सेवक मंडली के साथ भेज दिया। दोनों नगरों के मध्य दोनों ही नगर वालों का लुम्बिनी वन नामक एक मंगल साल वन था। उस समय वह वन मूल से लेकर शिखर की शाखाओं तक पूर्णतः पुष्पित था। शाखाओं तथा पुष्पों के बीच पंचरंगी भ्रमर गण और नाना प्रकार के पक्षी समूह मधुर स्वर से कूचन करते विचर रहे थे। सारा लुम्बिनी वन विचित्र लता वन सम प्रतापी राजा के सुसज्जित आपन बाजार जैसा जान पड़ता था। उसे देख देवी साल वन में क्रीड़ानार्थ अभिलषित हुई। अमात्य देवी को ले लाल साल वन में गए। देवी ने सुंदर साल के नीचे जा साल की डाली पकड़नी चाहिए। साल शाखा भली भांति सिद्ध किए व्यंत यष्ट का छड़ी के छोर सदृश नमित हो देवी के हाथ तक आ गई। उसने हाथ पसार कर शाखा पकड़ ली। उसी समय प्रसव वेदना कर्मज वायु हुई।
लोग अगल बगल कनात घेर स्वयं अलग हो गए। साल शाखा पकड़े खड़े ही खड़े उसे गर्भ उत्थान हो गया। उस समय चारों शुद्ध चित्त महाब्रह्मा ने सोने का जाल ले पहुंचकर उस जाल में बोधसत्व को ग्रहण किया और माता के सम्मुख रख बोले, देवी संतुष्ट हो, तुम्हें महाप्रतापी पुत्र उत्पन्न हुआ है। जिस प्रकार अन्य प्राणी माता की कोख से निकलते समय गंदे मल विलिप्त निकलते हैं, बोधसत्व उस प्रकार नहीं निकलते। बोधिसत्व धर्मासन व्यास गद्दी से उतरे धर्म कथिक धर्मोपदेश के समान सीढ़ी से उतरे पुरुष सदृश दोनों हाथ और दोनों पैर पसार कर खड़े हुए मनुष्य माता की कोख के मल से पूर्णतः अलिप्त शुद्ध विशुद्ध काशी देश के वस्त्र में रखे मणि रत्न सदृश चमकते हुए माता की कोख से निकले। ऐसा होने पर भी बोधसत्व और बोधसत्व की माता के सत्कारार्थ आकाश से 2 जल धाराओं से निकलकर बोधसत्व और उनकी माता के शरीर को ठंडा किया। उसके पश्चात चारों महाराजाओं ने खड़े ब्रह्माओं के हाथ में गृहीत स्वर्ण जालस्थ बोधसत्व के लिए मांगलिक रूप समझे जाने वाले कोमल मृगचर्म में और उनके हाथ से मनुष्यों ने धूकल की तरह चुम्बट में ग्रहण किया। मनुष्य के हाथ से निकलकर बोधसत्व ने पृथ्वी पर खड़े हो पूर्व दिशा की ओर देखा। अनेक सहस्र चक्रवाल एक आंगन सदृश हो गए। मनुष्य गंधमाला आज से पूजा करते हुए महापुरुष, यहाँ आप जैसा भी कोई नहीं है, बढ़कर तो कहाँ होगा। बोधसत्व ने चारों दिशाओं चारों अन्य दिशाओं नीचे ऊपर 10 ही दिशाओं का अवलोकन कर अपने जैसा किसी को न देख उत्तर दिशा की ओर क्रम से 7 पग गमन किया। उस समय महाब्रह्मा श्वेत छत्र श्याम देवता ताल व्यंजन पंखा और अन्य देवता शेष राज की ककुद भांड हाथ में लिए अनुगमन कर रहे थे। 7वें पग पर ठहर ठहर मैं संसार में सर्वश्रेष्ठ हूँ नर पंगवों की भांति इस प्रथम निर्भीक वाणी का उच्चारण करते हुए सिंहनाद किया। बोधसत्व ने इस प्रकार माता की कोख से निकलते ही 3 जन्मों में वाणी का उच्चारण किया। महासत जन्म में, वेशंतर जन्म में और इस जन्म में। महोसत जन्म में तो मात्र कुछ ही से बोधसत्व के निकलते ही देवेंद्र चक्र आया और चंदन सार हाथ में रखकर चला गया। बोधसत्व उसे हाथ में लिए ही निकला। तब उसकी माता ने पूछा, तात क्या लेकर आया है? अम्मा, औषध है। औषध लेकर आया होने के कारण उसका नाम औषध दारक ही कर दिया गया। उस औषध को लेकर बर्तन चाटी में डाल दिया। वह औषध अंधे बहरे इत्यादि आने वाले सभी रोगियों के रोग उपशमनार्थ दवा हुई। तब यह महौषध है। इस प्रकार की ख्याति उत्पन्न होने के कारण बोधसत्व का नाम भी महौषध ही पड़ गया। वेशंतर के जन्म में तो बोधसत्व माता की कोख से निकलते ही माँ घर में कुछ है दान दूंगा पूछते हुए निकला। उसकी माता ने कहा, तात तू धनवान कुल में पैदा हुआ है, क्या पुत्र की हथेली को अपनी हथेली पर रख 1000 की थैली रखवाई। इस जन्म में तो केवल यह सिंहनाद ही किया। इस प्रकार बोधसत्व ने 3 जन्मों में माता की कोख से निकलते ही शब्दोच्चारण किया। गर्भ धारण के समय की भांति ही जन्म के समय भी 32 शकुन प्रकट हुए। जिस समय लुम्बिनी वन में हमारे बोधसत्व उत्पन्न हुए, उसी समय राहुल माता देवी आनंद थेर अमात्य छंदक अमात्य काल उदाई हस्तिराज आजानी अश्वराज कंथक महाबोधि वृक्ष और कोशपूर्ण 4 घट भी उत्पन्न हुए। उनमें क्रम से 1 गव्यूत 1 योजन 2 मील भर, 1 आधे योजन भर, 1 3 गव्यूत भर और 1 योजन भर था। यह 7 एक ही समय पैदा हुए। दोनों नगरों के निवासी बोधसत्व को लेकर कपिलवस्तु नगर ही लौटे। कपिलवस्तु नगर में शुद्धोदन महाराज को पुत्र हुआ। यह कुमार बोध वृक्ष के नीचे बैठकर बुद्ध हुआ। सोच उसी दिन 33 भवन के संतुष्ट चित्त देव संग वस्त्रों को उछाल कर क्रीड़ा करने लगे। इन सत्य वचनों से सभी का मंगल हो, सबका भला हो, सबका कल्याण हो।
संसार के सारे प्राणी सुखी हों, सुखी हों, सुखी हों। साधु साधु साधु।